welcome back to my channel Grow with Sakshi, and I hope you guys are doing amazing. So the ones who are new to my channel, do subscribe it and press the bell icon beside it so you don't miss my upcoming videos. और पहला नोटिफिकेशन आपको ही आना चाहिए. So guys, जैसा कि आप सभी को पता है कि डेलॉयट ने अपनी NLA हायरिंग निकाल दी है फॉर 2025 ग्रेजुएट्स, है ना. और उसके रजिस्ट्रेशन का भी मैंने आप लोग को कुछ दिन पहले इस वीडियो में बताया था कि रजिस्ट्रेशन ओपन हो चुके हैं. आप जल्दी जाइए, अप्लाई कीजिए. उसमें मैंने टेस्ट, पैटर्न, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सबके बारे में बात करी थी, है ना. और अब रजिस्ट्रेशन क्लोज हो चुके हैं एंड आई होप आप सभी ने इस हायरिंग ड्राइव में अप्लाई किया होगा अच्छे से, है ना. और मैंने इस वीडियो में अपने रिज्यूमे बिल्डिंग के बारे में बताया था, जहाँ पे एन नंबर ऑफ मोर देन 200-300 कैंडिडेट्स ने मुझे मेल करा था फॉर रिज्यूमे टेम्पलेट्स एंड उसके थ्रू उन्होंने रिज्यूमे बनाया एंड लकीली वो टाइम पे अप्लाई कर पाए, है ना. मैंने बहुत कैंडिडेट थे जिनको मैंने अपना रिज्यूमे CV भेजा, तो आप लोग के बहुत अच्छे रिव्यूज़ मिले उस वीडियो में भी एंड काफ़ी उन्हें उस टेम्पलेट के बेसिस पे अपना AT स्कोर अच्छे से, उनका AT स्कोर भी आ गया. सो आई एम वेरी वेरी हैप्पी फॉर दैट. और आपको मैं बता दूं कि जैसे TCS का भी स्मार्ट हायरिंग एग्जाम है ना, जिसका रजिस्ट्रेशन ओपन हुआ था और जिसका 14 फरवरी में आपका एग्जाम है, तो उसके लिए भी मैंने अपना फ्री कोर्स आप लोग के लिए यहाँ पर डाल दिया है. इसके लिए भी काफ़ी कैंडिडेट्स के कुछ डाउट्स थे कि क्या हम ये एग्ज़ाम क्लियर करके क्रैक कर देंगे, ऐसा कुछ. तो देखो यार, मैं ये बोलती हूँ आप यहाँ से तो प्रिपेयर करो, ये जो मेरा फ्री कोर्स है उससे तो प्रिपेयर करो, बट जो मैंने और वेबसाइट्स भी बताई थी आपको डेलॉयट TCS के बारे में, उससे भी आप सभी से प्रिपेयर करो, ताकि जितना द मोर यू प्रैक्टिस द मोर यू नो, राइट, द मोर यू विल डू गुड इन योर TCS स्मार्ट हायरिंग एग्जाम. ठीक है, तो नॉलेज जहाँ से भी लो, इट्स कभी कम नहीं पड़ती और इट्स गुड टू हैव मल्टीपल सोर्सेज जहाँ से आप पढ़ के जा रहे हो. वी नेवर नो कि कहाँ से कौन सा क्वेश्चन आ जाए. फॉर दिस कोर्स आई जस्ट गिव यू सम types of questions which have asked in previous year questions, है ना. और कुछ बच्चे बोल रहे थे कि आंसर क्यों नहीं दिया. सो डेफिनेटली आई वांट यू टू सॉल्व इट बाय योर ओन, बिकॉज आप MCQ में और आंसर देख के ना काइंड ऑफ आइडिया लगा लेते हैं, अच्छा ये करना पड़ेगा, शॉर्टकट देखते हैं. आई वॉन्ट यू टू डू इट बाय ओन एंड इफ यू हैव एनी डाउट, मैंने आप लोग को बोला गूगल कर लीजिए, अगर गूगल में नहीं मिल रहा है तो ChatGPT कर लीजिए, है ना. तो दैट्स व्हाई आई डिडंट गिव यू आंसर्स. ठीक है, बाकी इट्स अप टू यू कि आपको कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो इफ इट्स अप टू यू, यू वांना गो विद दैट और यू वांना प्रिपेयर फ्रॉम समवेयर एल्स. बट मैंने तो अपनी पूरी अच्छी मेहनत से, शिद्दत से वो कोर्स बनाया था, है ना. चलो गाइज, आज अब बात कर लेते हैं हमारी आज की वीडियो के बारे में. तो आप सभी ने बोला था कि डेलॉयट की डिटेल प्रिपरेशन वीडियो बताओ कि हम कहाँ से पढ़े, क्या पढ़ना है ना, कितने सेक्शंस होंगे, एग्जाम कैसे आने वाला है, कितने क्वेश्चंस होंगे हर सेक्शंस में, कितने मिनट का एग्जाम होगा, कैसे असेसमेंट होगा, क्या लेवल होगा असेसमेंट का, कितने क्वेश्चंस होंगे, है ना. तो आप लोग के इतने सारे क्वेश्चंस आ रहे थे और कहाँ से प्रिपेयर करें, तो इस वीडियो में हम सारी चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं. थोड़ा टेस्ट पैटर्न के बारे में पढ़ेंगे, पेपर के बारे में पढ़ेंगे, क्या प्रोसेस रहेगा उसके बारे में पढ़ेंगे, पूरा प्रोसेस के बारे में डिस्कस करेंगे, नंबर ऑफ क्वेश्चंस, सिलेबस इन डिटेल डिस्कस करेंगे, ताकि आपको एक एटलीस्ट एक आइडिया हो जाए कि आपको क्या पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, कितना पढ़ना है. ठीक है. सो गाइज, एज यूजुअल आई हैव नोटेड डाउन हियर एवरीथिंग. ठीक है, आप लोग के लिए. तो सबसे पहले अगर मैं इस एग्जाम के प्रोसेस के बारे में बात करूं, तो सबसे पहले देखो, आप लोग का रेज्यूमे शॉर्टलिस्टिंग होगा, जिसके लिए मैंने आपको डिटेल वीडियो दी थी. रेज्यूमे टेम्पलेट भी आप लोग को मेल करा है ना, एंड आई होप आप लोग का जिस तरह से मैंने रेज्यूमे टेम्पलेट बनाया, तो उससे आपके हाई चांसेस होंगे आपके रेज्यूमे शॉर्टलिस्ट होने के. ठीक है, अब बात कर लेते हैं. जब आपका रेज्यूमे शॉर्टलिस्ट हो जाएगा तो आपको ऑनलाइन टेस्ट के लिए मेल आएगा. ठीक है, और ऑनलाइन टेस्ट आपका सबसे इंपॉर्टेंट है, बिकॉज दिस इज योर एलिमिनेशन राउंड. अगर आप ऑनलाइन टेस्ट में नहीं कर पाएंगे तो आगे इंटरव्यू के लिए कैसे जाएंगे, राइट. सो इट इज़ वन ऑफ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. और देखो, मैं ये बोलती हूँ कि डेलॉयट पैकेज अच्छा दे रहा है, सब चीज़ अच्छा है, तो डेफिनेटली आपको अच्छे से मेहनत करनी चाहिए, है ना. बिकॉज कोई भी अपॉर्चुनिटी हो, नॉट जस्ट पैकेज, बट आप पे मल्टीपल ऑफर्स होंगे, तो यू हैव चॉइसेस कि आपको कहाँ सही लग रहा है, कहाँ जाना चाहिए, है ना. उसके बाद जब आपका ऑनलाइन टेस्ट हो जाएगा, उसके बाद आपका होगा इंटरव्यू. नंबर ऑफ राउंड्स आपके टेक्निकल राउंड्स होंगे, HR राउंड्स होंगे. उसके बाद आपको फाइनल रिजल्ट बताया जाएगा. ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा टेस्ट पैटर्न के बारे में. ठीक है, तो अगर मैं बोलूँ, इसमें जो नंबर ऑफ सेक्शंस रहने वाले हैं वो रहने वाले हैं 5 सेक्शंस. ठीक है, और उन नंबर ऑफ सेक्शंस में कितने क्वेश्चंस रहेंगे, आपके नंबर ऑफ क्वेश्चंस रहने वाले हैं 67 क्वेश्चंस, आउट ऑफ विच 65 क्वेश्चंस आर MCQ बेस्ड. आपको ऑप्शंस दिए जाएंगे, ठीक है, MCQ वाले होंगे, और 2 क्वेश्चंस होंगे आपके कोडिंग के. ठीक है, 65 MCQ, 2 कोडिंग क्वेश्चंस, और पूरे एग्जाम को करने के लिए आपको मिलेंगे 90 मिनट्स. ठीक है, ये आपकी जो नेगेटिव मार्किंग, इसमें कोई भी नहीं है. तो आई वुड से कि जहां आपको लगता है कि डाउटफुल है, तो आप वहां पर अपना एक काइंड ऑफ अ गेस करके आ सकते हैं, तुक्का मार सकते हैं, सो दैट क्या पता वो तुक्का सही लग जाए, है ना, और आपके चांसेस, आपके क्वेश्चंस और ज़्यादा करेक्ट हो जाए. ठीक है, तो कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है. बाकी आप इंस्ट्रक्शन में ज़रूर पढ़े, जो एग्जाम से पहले आता है इंस्ट्रक्शन, उसमें ज़रूर पढ़े. ठीक है,
अब बात कर लेते हैं हम थोड़ा कितने कौन से सेक्शंस होने वाले हैं। मैंने आपको बताया कितने सेक्शंस, बट कौन से होंगे सेक्शंस वो बता देती हूँ। विच इज़ जर्नल एप्टीट्यूड, विच इज़ क्वांटिटेटिव एबिलिटी, विच इज़ न्यूमेरिकल एबिलिटी, आप मैथ्स भी समझ सकते हैं, ठीक है। जर्नल एप्टीट्यूड, रीजनिंग एबिलिटी, रीजनिंग आप सबको पता है ना। देन लैंग्वेज स्किल्स विच इज इंग्लिश, विच इज वर्बल स्किल्स, ठीक है। देन आता है टेक्निकल स्किल्स। टेक्निकल स्किल्स में आपको भी एमसीक्यू क्वेश्चंस आएंगे, तो जितने अभी तक मैंने आपको बताया उन सभी में एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। देन कोडिंग सेक्शन, कोडिंग में आपको 2 क्वेश्चंस मिलेंगे जो हम आगे डिस्कस करते हैं, ठीक है। अब गाइस देख लीजिए, अब मैं बनाने जा रही हूँ आपको सिलेबस के बारे में, ठीक है। तो जो सिलेबस मैं बता रही हूँ यहाँ पर स्क्रीन में आ रहा है, तो आप या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए या आप उसको अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। सिलेबस की अगर मैं बात करूं, फॉर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड इट इंक्लूड्स LCM HCF, डिविजिबिलिटी, न्यूमेरिकल डेसिमल फ्रैक्शंस एंड पावर, टाइम एंड वर्क, पाइप्स एंड सिस्टम्स, एवरेजेस, प्रॉफिट लॉस, सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट, टाइम डिस्टेंस एंड स्पीड, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, इनवर्स, प्रॉब्लम्स ऑन ट्रेन्स। प्रॉब्लम ऑन ट्रेन्स आपको पता है कि एक ट्रेन जा रही है तो इसने ट्रेन को कौन से टाइम पे क्रॉस करा होगा, वो ट्रेन इतने बजे निकली तो कितने टाइम पे क्रॉस करेगी, यू नो, या वो ट्रेन दोनों साथ में जा रही है सेम डायरेक्शन में, तो वो ट्रेन कब उसको कितने मिनट से आगे है, वो सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है। देन क्लॉक एंड कैलेंडर, ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एंड logarithms, permutation and combination, very important. Then probability, ratio proportion, again very important. Algebra, search and indices, allegations and mixtures, very important topic. Problem on ages, ठीक है, कि एक का एज दिया जाएगा, दूसरे का फिर बोलेंगे 10 साल बाद इनकी एज क्या होगी, ऐसे करके आपको घुमा के क्वेश्चन दिए जाएंगे। और देन एडिशनल फैक्ट्स, ठीक है। अब मैं आपको बताती हूँ कि कितने क्वेश्चंस इस सेक्शन में आप अज्यूम कर सकते हैं, कितने सेक्शंस आ सकते हैं। तो इस सेक्शंस में आएंगे आपके 10 to 12 क्वेश्चंस। हालांकि 10 क्वेश्चंस है, बट 10 से 12 क्वेश्चन आप मान के चलिए, बट 10 क्वेश्चन है, और ये 10 क्वेश्चन आपके वही 90 मिनट्स में इंक्लूडेड है, तो ओवरऑल पेपर आपका 90 मिनट्स का ही होगा। तो गाइस, अगर आप सोच रहे हैं कि ये मैं कैसे बता रही हूँ, किस बेसिस पे बता रही हूँ, देखो मैं डेलॉयट का एग्जाम क्रैक करके, डेलॉयट का जो ये फ्रेशर्स वाला रोल है उसमें जा चुकी हूँ ऑलरेडी, ठीक है। मैंने इनका एग्जाम क्रैक करा है, ठीक है, पूरा अच्छे से जो असेसमेंट होता है वो दिया है, वो क्रैक करा था। देन डेलॉयट का रेज्यूमे शॉर्ट लिस्टिंग डेफिनेटली मेरा हुआ है, तो मुझे पता है, तो मैंने उसके बेसिस पे पूरा देख के रेज्यूमे की टिप्स आप लोग को दी थी। देन रेज्यूमे मैंने एग्जाम भी इनका क्लियर करा था, ठीक है, उसी के बेसिस में आप लोग को सब चीज़ बता रही हूँ, और जो भी मेरी रिसर्च है ना। तीसरा अगर मैं बोलूँ तो मैं डेलॉयट का इंटरव्यू भी इजीली क्रैक कर चुकी हूँ, आप लोग को जैसे पता था, मैंने आप लोग को बताया भी था, तो मैं आपको दोबारा बताई हूँ कि मैंने डेलॉयट का इंटरव्यू भी दिया है। तो अगर आपको उससे रिलेटेड भी कोई डाउट है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं डिटेल वीडियो भी बताऊंगी डेलॉयट के इंटरव्यू के ऊपर, ठीक है। और मैं आपके हाई चांसेस कर दूंगी, बताऊंगी ऐसे टिप्स जिसके आपके हाई चांसेस हो जाएंगे कि आप डेलॉयट में सिलेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। सो डोंट वरी अबाउट इट, ठीक है। तो आप मेरी बात पे विश्वास कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं रीजनिंग के सिलेबस के लिए, ठीक है। डेलॉयट रीजनिंग सिलेबस, सबसे पहले अगर मैं बोलूँ डिडक्टिव रीजनिंग, जिसमें आता है कोडिंग, डिडक्टिव लॉजिक, ब्लड रिलेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डायरेक्शनल सेंस, ऑब्जेक्टिव रीजनिंग, सिलेक्शन डिसीजन टेबल्स, ठीक है। सेकंड अगर मैं बोलूँ इंडक्टिव रीजनिंग विच इंक्लूड्स एनालॉजी एंड क्लासिफिकेशन, पैटर्न बहुत इंपॉर्टेंट है, पैटर्न रिकॉग्निशन, कोडिंग पैटर्न एंड नंबर सीरीज पैटर्न रिकॉग्निशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देन ऑड मैन आउट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। देन आता है एबडक्टिव रीजनिंग विच इंक्लूड सीटिंग अरेंजमेंट, सिटिंग अरेंजमेंट जैसे बोलते हैं कि ए यहाँ बैठा है, बी वहाँ बैठा है, जेड कहाँ बैठा होगा, ऐसे करके बताया था ना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देन डेटा अरेंजमेंट्स, मैथमेटिकल ऑर्डर्स, इन्फर्ड मीनिंग्स, लॉजिकल वर्ड सीक्वेंस, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन। लॉजिकल वर्ड सीक्वेंस मतलब कि आपको दे दिया जाएगा कि ABCD स्टैंड्स फॉर समथिंग एल्स, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको दूसरे लेटर्स का मैच करना है कि क्या वर्ड होगा, ठीक है। देन स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, सिलॉजिज्म, डेटा सफिशिएंसी। अब बात कर रहे थे हम अपने डेलॉयट वर्बल एबिलिटी सेक्शन के बारे में, ठीक है। तो इसके अगर मैं सिलेबस की बात करूँ तो इसमें सबसे पहले होगा आपका वोकैबुलरी। वोकैबुलरी के अंदर आते हैं आपके 2 चीज़ें, विच इज सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स, ठीक है। ग्रामर के अंदर आता है आपका एरर आइडेंटिफिकेशन विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्वेश्चंस आपको यूजली हर एक कंपनी के एप्टीट्यूड उसमें दिखेगा ही दिखेगा, यू नो, जो उनका टेस्ट होता है। देन सेंटेंस इम्प्रूवमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट अगेन, सेंटेंस इम्प्रूवमेंट एंड कंस्ट्रक्शन। देन टेंसेज एंड आर्टिकल्स, प्रीपोजिशंस एंड कंजक्शंस, स्पीच एंड वॉइसेस, ठीक है। थर्ड इज रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन वेरी इंपॉर्टेंट। कई बार 2 कॉम्प्रिहेंशन आ जाते हैं, कई बार एक कॉम्प्रिहेंशन काफ़ी लेंथी आ जाता है, तो कॉम्प्रिहेंशन की अच्छे से प्रैक्टिस करना, ठीक है। और जितना मैंने नोटिस करा है तो डेलॉयट का जो ये वाला सेक्शन होता है ना इंग्लिश वाला, वो स्लाइटली थोड़ा टफ ही आता है, तो इतना टफ नहीं आता, बट इसका लेवल थोड़ा मॉडरेट रहता ही रहता है, ठीक है।
comprehension ordering, then selecting words, sentence selections, then subject verb agreement, contextual vocabulary. ठीक है, तो ये तो रहा आपका वर्बल का सिलेबस. अब बात कर लेते हैं नंबर ऑफ क्वेश्चन. वर्बल में आपको मिलेंगे नंबर ऑफ क्वेश्चंस 13, यस 13, जिसमें 10 तो आपके एमसीक्यू रहेंगे. ठीक है, 10 आपके एमसीक्यू क्वेश्चंस रहेंगे जिसमें आपको ऑप्शन दिए जाएंगे, और जो रिमेनिंग 3 है आउट ऑफ 13, द रिमेनिंग 3 क्वेश्चंस विल बी फिल इन द ब्लैंक्स, जिसमें आपको आर्टिकल्स पूछ सकते हैं, प्रोनाउंस पूछ सकते हैं, है ना, या कोई सेंटेंस दिया जाएगा उसमें बोलेंगे ये फिल इन द ब्लैंक्स में क्या वर्ड आएगा. ठीक है, वो रहता है आपका टेक्निकल स्किल सेक्शन, विच इज जो मैंने आपको बताया टेक्निकल सेक्शन. और अगर मैं बात करूँ सबसे ज्यादा वेटेज आपका टेक्निकल और कोडिंग का है. क्यों? क्योंकि जो आपके बाकी के 3 सेक्शन है ना, डेफिनेटली दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. आई एम नॉट सेइंग कि वो इंपॉर्टेंट नहीं है, बट इसमें ही जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस है ना वो इतने ज्यादा है कि जितने वो 3 के मिला के इसमें एक ही में 30 क्वेश्चंस है. तो टेक्निकल स्किल्स में आपके 30 क्वेश्चंस है, और जो बाकी के 3 सेक्शन विच इज न्यूमेरिकल, वर्बल, रीजनिंग, उन सब के मिला के 30 क्वेश्चंस है. तो आप समझ सकते हैं कि टेक्निकल वाले साइड का कितना ज्यादा वेटेज रहेगा. ठीक है, और इसमें जो आपको सब्जेक्ट मिलेंगे ना जिससे आपको पढ़ाई करनी है वो है सिलेबस में टेस्टिंग, देन कंप्यूटर साइंस, देन नेटवर्क एंड साइबर सिक्योरिटी, देन क्लाउड कंप्यूटिंग, देन तो ये जो टॉपिक्स है इसमें आपको अपना टेक्निकल स्किल्स वाला सेक्शन देखने को मिलेगा, और ये प्योरली एमसीक्यू रहेगा. ठीक है, अब बात कर लेते हैं हमारे डेलॉयट कोडिंग सेक्शन के बारे में. ठीक है, जिसमें आपको 2 क्वेश्चन मिलेंगे अंडर द सेक्शन. ठीक है, और 2 कोडिंग क्वेश्चंस भी रह सकते हैं. 1 कैन बी लाइव कोडिंग नजेट और 1 लाइव प्रोग्रामिंग क्वेश्चन. ठीक है, अब मैं बात करूँ लैंग्वेजेस कौन से अलाउड है. इट्स C++, जावा, पाइथन एंड C#. ठीक है, ये जो कोडिंग लैंग्वेजेस है इसको आती है, बेस्ट आती है, उस कोडिंग लैंग्वेज को यूज करके आप अपना कोडिंग राउंड का सेक्शन अटेम्प्ट कर सकते हैं. ठीक है, और इसमें आपको बता दिया मैंने 2 क्वेश्चंस आएंगे. ठीक है, तो गाइज मैंने आपको लोग को बता दिया है कि क्या सिलेबस है. ठीक है, आपको प्रोसेस डिस्कस कर दिया है इन डिटेल, आपको बता दिया कितने नंबर ऑफ सेक्शंस है, क्या टाइम ड्यूरेशन है. ठीक है, किस सेक्शन की वेटेज ज़्यादा है. हालांकि सभी सेक्शन की वेटेज ज़्यादा है, बट आपको पता है कि टेक्निकल स्किल्स वाला जो सेक्शन है वो हाफ ऑफ द एग्जाम कवर करा है, विच इज 30 क्वेश्चन. तो डेफिनेटली अपनी टेक्निकल स्किल्स अच्छे से पढ़ के जाना. देन कोडिंग सेक्शंस इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना, जिसमें आपको 2 कोडिंग के राउंड्स आएंगे, और ये सारी चीज़ें आपके साथ डिस्कस करी. देन आप लोग के साथ नेगेटिव मार्किंग के बारे में बताया कि कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, बट इंस्ट्रक्शन अच्छे से पढ़ लेना. ठीक है, और रेस्ट मैं आप लोग को जो भी आपके प्रिपरेशन मटेरियल्स है ना वो आपको मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी एज प्रिपरेशन मटेरियल या प्रिपरेशन लिंक्स, वहां से जाके आप पढ़ सकते हैं. ठीक है, बट इफ यू वांट मी टू क्रिएट अनदर कोर्स लाइक TCS स्मार्ट हायरिंग फॉर डेलॉयट NLA एग्जाम, आई वुड मोर देन हैप्पी टू डू दैट. बट आप लोग को नीचे कॉमेंट करना पड़ेगा दैट यू नीड अ सेपरेट कोर्स फॉर डेलॉयट NLA एग्जाम फॉर साइंस ग्रेजुएट. मोर देन हैप्पी टू क्रिएट इट फॉर यू गाइस. ठीक है, ताकि आप लोग की हेल्प हो. रही बात कॉमर्स ग्रेजुएट की, देखिए मेरा उसमें बैकग्राउंड नहीं है, बट डेफिनेटली आई विल ट्राई कि अगर मेरे कनेक्ट्स है मेरे इंडस्ट्री में तो मैं उनसे कनेक्ट करके आप लोग के लिए भी एक डिटेल कोर्स बना सकती हूँ. ठीक है, बाकी साइंस ग्रेजुएट और बीटेक ग्रेजुएट्स का मुझे पता है, बिकॉज आई बिलोंग टू द सेम फील्ड एंड आई हैव गिवन द सेम पेपर, है ना, और मैं कितने ज़्यादा ऐसे एग्जाम दे चुकी हूँ, तो आई हैव अ गुड अंडरस्टैंडिंग ऑन दैट एंड आई हैव गुड कनेक्ट्स विद अदर पीपल इन द इंडस्ट्री जो मेरे को हेल्प कर सकते हैं कोर्स डेवलप करने में. ठीक है, बाकी इफ यू वांट आई वुड बी मोर देन हैप्पी टू क्रिएट इट, बट मैं जो भी प्रिपरेशन लिंक है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी. तो गाइज आपको सिलेबस पता चल गया, प्रिपरेशन लिंक पता चल गई, है ना, कोर्स आपको चाहिए आप मुझे कॉमेंट कर देना, तो सब कुछ पता चल गया है. तो बैठे मत रहो, go back after this video and start preparing. ठीक है, thank you so much. I hope you find this video very helpful. If so, then do let me know in the comment section and do share it with the needy ones. Bye bye.